हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम तो सबसे पहले हमारे साथ हम ये जानेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या। अब सबसे पहले नंबर पे हमारे साथ नंबर सिस्टम आ रहा है, तो नंबर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के नंबर सिस्टम मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे साथ बाइनरी नंबर है, वहाँ पे सिर्फ दो नंबर इस्तेमाल होते हैं बाइनरी सिस्टम में। फिर से हमारे साथ एक ऑक्टल सिस्टम है। ऑक्टल सिस्टम में हमारे साथ वहाँ पे 8 नंबर इस्तेमाल होते हैं। फिर से हमारे साथ एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल में हमारे साथ 9 नंबर 10 नंबर इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह के हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के नंबर है। तो आज हम इस नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि एक नंबर को बाइनरी से ऑक्टल में किस तरह चेंज करना है, ऑक्टल से डेसिमल में किस तरह चेंज करना है, डेसिमल में फिर विद बेस नंबर 5 में किस तरह चेंज करना है। तो हमारे साथ ये सारे नंबर आ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें तो सिर्फ ये मालूम है कि नंबर हमारे साथ क्या है, यानी 1 से लेकर फिर आप 2 3 एंड 4 5 6 इसी तरह जाते रहो, जहाँ तक भी जा सकते हो। तो इसको हम नंबर कहते हैं। लेकिन हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के नंबर और भी मौजूद है, जैसे कि बाइनरी नंबर मैंने बताए, ऑक्टल नंबर बताए और डेसिमल नंबर तो यही वाले जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, इधर हमारे साथ सबसे पहले नंबर तो हम बाइनरी नंबर के बारे में जानेंगे कि बाइनरी नंबर हमारे साथ क्या नंबर। बाइनरी नंबर वो नंबर है जहाँ पे सिर्फ दो नंबर इस्तेमाल होते हैं, यानी दो नंबर हमारे साथ क्या है, एक 0 इस्तेमाल होती है और एक 1 इस्तेमाल होता है। तो इसको फिर हम कौन सा नंबर कहते हैं, बाइनरी नंबर। और देखो, बाइनरी नंबर अगर किसी ब्रैकेट में आ जाए तो इसके साथ हम नीचे इधर क्या देंगे, 2 देंगे। इसका 2 का मतलब ये है कि ये बेस 2 है, यानी ये बाइनरी नंबर है, वो नंबर है जहाँ पे सिर्फ दो नंबर इस्तेमाल होते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ ऑक्टल नंबर जो है, या ऑक्टल नंबर हमारे साथ अगर कोई नंबर आया इस तरह 3 6 आया, तो इसको हम इधर हम दरमियान में इधर नीचे उसके क्या देंगे, 8 देंगे, क्योंकि ये बेस 8 के साथ है ऑक्टल नंबर। फिर इसके बाद अगर हमारे साथ डेसिमल नंबर आ जाए, जैसे कि ये वाले, फिर उसको हम इधर क्या देंगे, 10 देंगे, क्योंकि ये बेस 10 वाले डेसिमल नंबर कहलाएंगे। फिर इसके बाद हमारे साथ बेस 5 वाले हमारे साथ आ रहे हैं। 5 तो इसमें नहीं आता है, क्योंकि बेस 5 वाला है तो 0 से शुरू करना है, 4 फिर से हमारे साथ 3, इधर हमारे साथ इधर हम लोगों ने 5 दिया। अब देखो, अगर आप लोगों के साथ एक नंबर मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक नंबर है वो 39, ये किस बेस में मौजूद है हमारे साथ, 39 अभी डेसिमल नंबर में मौजूद है। किस चीज में, डेसिमल नंबर में। वहां पे हमारे साथ एक 3 है और एक 9 है। तो अब अगर अभी मैंने बताया, सॉरी, इधर हमारे साथ कामेज जो है ये इस्तेमाल नहीं होते इस नंबर में, क्योंकि हमारे साथ वैसे ये आता है। अब देखो, अगर हमारे साथ एक नंबर आया 39, अब 39 जो है हमारे साथ किस किस बेस में है, ये तो हमें सबसे पहले पता लगाना चाहिए। ये बेस 10 में है, जो हम लोगों ने इधर मालूम किया, ये वाला 39। तो 39 को अगर हम किस बेस में चेंज करते हैं, बाइनरी नंबर में, फिर हम किस तरह चेंज करते हैं, देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन बनाए, फिर इसके बाद किस बेस में चेंज करना है, बेस 2 में। तो इसका मतलब सब नंबर को बेस 2 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 पे 2 1 2 1 रहा, तो उसको दिया हुआ हमारे साथ 19 बन गया। 19 को 2 का टेबल अगर हम 9 तक पढ़े तो क्या आएगा, 18। कितना हमारे साथ बचता है, वहां पे 1 बचता है, तो 1 को हम इधर लिखेंगे। फिर से अब क्या करेंगे, फिर से 2 पर डिवाइड करेंगे। 1 पे 2 का टेबल नहीं जाता है, तो इसके साथ 9 भी लगाते हैं। फिर 2 9 सा 18, इधर हमारे साथ क्या बचा, 1 बचा। फिर से हम क्या करते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 4 सा 8, इधर फिर से हमारे साथ क्या बचा, 1 बचा। फिर से हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 सा 4, इधर 0। फिर इसके बाद 2 का टेबल, 2 1 सा 2, इधर फिर से हमारे साथ क्या बची, 0। तो अब इस तरफ से हम लिखेंगे ये 1, फिर से ये 0 0 1 1 1। तो ये हमारे साथ क्या हो गए, ये बेस 2 में हम लोगों ने चेंज किया। अब तो हम लोगों ने ये डेसिमल नंबर को बेस 2 वाले नंबर में, यानी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद अगर हम किसी डेसिमल नंबर को बेस 8 वाले यानी ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, फिर किस तरह करते हैं, देखो, सबसे पहले तो हमारे साथ लाजमी नहीं है कि ये वाला नंबर है, कोई दूसरा वाला नंबर भी आप लोग उठा सकते हो। 85 हमारे साथ एक डेसिमल नंबर है, तो इसको हम उठाते हैं, क्या करते हैं, ऑक्टल सिस्टम नंबर में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, इधर
85 को हम इसी तरह लिखेंगे जैसे कि वो वाला हम लोगों ने लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम किस किस नंबर में हम चेंज करते हैं, ऑक्टल नंबर में। जैसे कि हम लोगों ने इधर बाइनरी नंबर में चेंज किया, हम लोगों ने किस चीज पे डिवाइड किया, 2 पे। हर जगह पे इधर डिवाइड 2 पे है, तो इधर भी हम सेम टू सेम इसी तरह 8 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम 8 वाले नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले 8 1 सा 8, फिर इस पे टेबल नहीं जा सकता, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। फिर कितना माइनस बचा हमारे साथ, 5। फिर इसके बाद 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 सा 8, और इधर हमारे साथ कितना बचा, 2 बचा। तो अब इसका मतलब ये हमारे साथ हम लोगों ने किस फॉर्म में चेंज किया, ऑक्टल नंबर में चेंज किया। इस तरफ से हम लिखेंगे 1 2 एंड 5, ये हमारे साथ कौन सा बेस में हम लोगों ने चेंज किया, ऑक्टल नंबर में हम लोगों ने चेंज। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसको बेस 5 में चेंज करते हैं, फिर से क्या करना है, फिर भी सेम टू सेम यही वाले प्रोसेस इसी तरह। जैसे कि इधर हम लोगों ने क्या 39 को इधर लिख लो, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अभी 5 पे डिवाइड करना है, क्योंकि हम 5 के बेस में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 पे टेबल नहीं जा सकता है, उसके साथ अगर 9 लगाते हैं तो फिर 39 पे अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो कहाँ तक पढ़ना है, 7 तक। 7 5 सा 35। अब इधर माइनस कितना बचा हमारे साथ, 4 बचा, 4 को अब इधर लिखेंगे। फिर से 5 1 सा 5, इधर हमारे साथ कितना बचा, 2, तो हम 2 को इधर लिखेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 इस तरफ से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लिखना है। 1 2 एंड 4 हमारे साथ एक ऑक्टल यानी एक बेस 5 नंबर सिस्टम बन गया। तो इसके बाद अगर हम इस नंबर को इस वाले में चेंज करते हैं, यानी डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं, फिर किस तरह चेंज करना है, बेस 2 से चेंज करते हो, या बेस 8 से चेंज करते हो, या बेस 2 से, या बेस 5 से चेंज करते हो। फिर उसको हम किस तरह चेंज करते हैं, इसका हमारे साथ एक अलग तरीका है। ये डेसिमल नंबर से 8 बेस यानी बेस 2 में, बेस 5 में चेंज किया। अब अगर हम वापस यानी हमारे साथ कोई नंबर है वो हमारे साथ, यानी इसका हम लोगों ने जो ये एक नंबर हम चेंज करते हैं किस चीज में, इधर हम एक नंबर लिखते हैं 0 1 और फिर 0 0 1, ये एक नंबर है, ये बेस 2 में मौजूद है। तो बेस 2 को अगर हम चेंज करते हैं किस बेस में, डेसिमल बेस में, तो हम फिर से डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हर नंबर को किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम किस बेस में चेंज करते हैं, 10 बेस में चेंज करते हैं। लेकिन किस बेस से चेंज करते हैं, बाइनरी सिस्टम से चेंज करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे साथ इधर क्या आएगा, 1 को अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, अब इसको अगर हम बाइनरी सिस्टम से डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं, फिर क्या करेंगे, हर नंबर को इधर अलग अलग लिखेंगे। जिसके हमारे साथ 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, किस बेस में हमारे साथ मौजूद है, बेस 2 में मौजूद है, तो हम हर नंबर को बेस 2 से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस प्लस लगाते हैं। फिर से 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं। फिर 0 की बारी है, 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, फिर प्लस लगाते हैं। फिर से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, फिर प्लस लगाएंगे। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 2 से, फिर से क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब इधर यूनिट की तरफ से हम लोग क्या देंगे, इसको पावर देंगे हर 2 को। 2 हमारे साथ इधर पावर 0 देंगे, फिर इधर 1 देंगे, इधर 2, इधर 3 और इधर 4 पावर देंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके जवाब निकालते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा। फिर वापस चेक भी करते हैं कि आंसर हम लोगों ने सही निकाला है या नहीं निकाला है। अब देखो, अब 4 और 2 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे साथ 16 मिलता है। तो 16 को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस खत्म भी होता है। इधर हम 0 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हमारे साथ मिलता है। तो इधर हम 16 लिखते हैं प्लस इसको फिर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मिलता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 अपनी जगह पे आ गई। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 हमारे साथ आता है। फिर प्लस 0 को अपनी जगह पे लाएंगे, फिर 2 अपनी जगह पे आती है और 1। अब जिस चीज की भी ऊपर पावर आ जाए, अगर 5 के ऊपर पावर 0 है या 10 के ऊपर पावर 0 है तो इसका मतलब ये 1 की बराबर होता है। अब 0 16 जा 0 हमारे साथ मिल गई, 8 1 जा 8, फिर प्लस 0 4 जा 0, 0 4 जा तो हमारे साथ 0 है। इसके बाद 0 2 जा फिर 0 है, प्लस 1 1 जा हमारे साथ फिर 1 मिला। अब इसके बाद इन सबको अगर हम जमा करते हैं, 8 और 0 को जमा करते हैं तो ये हमारे साथ क्या मिला, 9 मिला। तो अब हम 9 को चेक करते हैं कि 9 का
वही जवाब आता है या नहीं आता है? जीरो फोर द जीरो, जीरो टू द जीरो, सही। अब हम इसको वापस चेक करते हैं कि ये वापस इस बाइनरी सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज करते, तो चेक करेंगे। देखो सबसे पहले ऑक्टल सिस्टम में अगर हम इसको, सॉरी बाइनरी सिस्टम में अगर हम इसको चेंज करते हैं तो कैसे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करके इसको हम चेंज करेंगे। देखो सारे नंबरों को किस चीज पे डिवाइड करना है, टू पे, टू फोर जा 8 हमारे साथ आया तो कितना बचा, 9 से 1 बचा, 1 को हम इधर लिखेंगे। फिर इसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 टू जा 4, इधर हमारे साथ 0 बच गई। फिर इसके बाद फिर से 2 पे करेंगे तो हमारे साथ क्या मिलता है, 2 1 जा 2, फिर क्या बचता है 0। तो इसका मतलब इसको हम इस तरफ से अगर लिखेंगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए, 1 0 0 1, ये हमारे साथ आंसर तो सही नहीं। अब तो हम लोगों ने डेसिमल नंबर को किस चीज में चेंज किया, एक बार बाइनरी में चेंज किया, फिर बाद में ऑक्टल नंबर में चेंज किया, फिर बाद में बेस 5 में भी चेंज किया। तो अब हम क्या करते हैं, किसी बाइनरी नंबर को या किसी ऑक्टल नंबर को या बेस 5 नंबर को आप डेसिमल नंबर में किस तरह चेंज करते हो। देखो सबसे पहले तो हम एक नंबर उठाते हैं, जैसे कि हमारे साथ बाइनरी नंबर एक है, सॉरी डेसिमल नंबर 150 है, तो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं बाइनरी सिस्टम में। फिर इसके बाद बाइनरी सिस्टम के बाद हम क्या करते हैं, इसको वापस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनरी सिस्टम हमारे साथ यानी बेस टू पे सब सवाल को क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले पे टेबल नहीं जा सकता है तो 5 इसके साथ मिलाते हैं, 15, 2 से 1 जा 15, 1 इसको कर दिया तो हमारे साथ कितना बना, 2 5 जा 10, इधर हमारे साथ क्या रही 0। फिर 2 पे पढ़ेंगे, 2 3 जा 6, 1 इसको दिया तो कितना बचा 15, अब 2 से 1 जा 14, 1 बचा, फिर हम लोगों ने लिख लिया। फिर से इसके बाद 2 2 1 जा 2, 1 इसको दिया, 2 8 जा 16, 1 इसके बच गया, हम लोगों ने इधर लिख लिया। फिर से 2 पे करेंगे, 2 9 जा 18, इधर 0 बच गई। फिर से 2 पे करेंगे, 2 2 4 जा 8, इधर हमारे साथ क्या बचा 1। फिर से हम लोग क्या करते हैं, इधर 2 पे करेंगे, 2 2 जा 4, नीचे हमारे साथ क्या बचा, इधर फिर से 0 बची। फिर हम क्या करते हैं, 2 1 जा 2, इधर क्या बचा फिर 0। अब इसको हम लिखेंगे इसी तरह, इस तरफ से लिखेंगे, इस तरह, ये रूल है किसी का जो हम बाइनरी नंबर को लिखते हैं। तो इस तरफ से इधर 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर हमारे साथ क्या है 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर 2 देंगे, क्योंकि बेस 2 में हम लोगों ने किस चीज को चेंज किया, 150 को। अब अगर इसी नंबर को वापस हम चेंज करते हैं किस बेस में, डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं, फिर क्या करना है हमारे साथ, देखो किस बेस से हम चेंज करते हैं, बेस 2 से चेंज करते हैं। किस बेस में चेंज करेंगे, डेसिमल नंबर में। तो हमें क्या करना है, इस हर नंबर को अलग अलग किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। पहले नंबर पे 1 आ रहा है तो 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज से, 2 से। फिर प्लस 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, फिर प्लस दूसरी 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, फिर प्लस। इसलिए हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये 2 का ही बेस है। अगर 5 का बेस था फिर हम 5 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। अगर 8 बेस था फिर हम 8 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। अब 2 0 हम लोगों ने किए तो इसके बाद 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस फिर से 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर से प्लस है 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो 0 1 1, फिर से 0, फिर 1, फिर 0 0 1, बिल्कुल सही है। अब देखो हम क्या करते हैं, यूनिट की तरफ से हर टू को जितनी भी टूज हम लोगों ने लगाए हैं इनको हम लोग क्या देंगे, पावर देंगे। 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो सबसे पहले इस तरफ से हल करते हो या इस तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 बार अगर आप लोगों के साथ 2 आ गई तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 and 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 100, 18, 64 2 जा हमारे साथ क्या आता है 118। तो इसको 64 2 जा 118, 118 को हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 से इसी तरह मल्टीप्लाई देंगे, फिर 0 लगाएंगे, 0 मल्टीप्लाई। अगर हम 6 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो हम इधर क्या लगाएंगे 64, फिर से प्लस 0 अपनी जगह पे लगाएंगे, मल्टीप्लाई
2 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। तो ये कितना मिलेगा? 32 हमारे साथ इधर मिलेगा। फिर से इधर प्लस लगाएंगे, 1 को अपनी जगह पे नीचे लाएंगे, मल्टीप्लाई 2 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ 16 मिलता है। फिर से क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, 0 को नीचे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज से? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। अगर हम 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ 8 मिलता है। फिर प्लस 1 को लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 टू ज़ा 4 हमारे साथ आता है। फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 ज़ा 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। वहां पे देखो, ये याद रखो, जिस चीज की भी पावर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो किस चीज के बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। तो इसके बाद देखो, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 118 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 118 ही मिलता है। 0 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलती है। फिर इसके बाद प्लस 0 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 0 मिलती है। फिर अगर 16 को हम 0 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 मिलता है। फिर इसके बाद 0 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है। फिर इसके बाद 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मिलता है। 2 1 2, फिर 0 1 तो इसको अगर हम जमा करते हैं, अभी 2 और 4 को अगर हम जमा करते हैं तो 6 आता है। 6 को 16 के साथ जमा करते हैं तो हमारे साथ कितना आता है? 22। और ये वाला हमारे साथ जो है 118 नहीं, बल्कि ये हमारे साथ 128 आता है। 128 में अगर हम क्या जमा करते हैं? 22। तो 2 और 8 को अगर हम जमा करते हैं 10 आता है। 1 बैलेंस 2 और 2 को जमा करते हैं, 4 1 जमा करो तो कितना आता है? 5 1 अपनी जगह पे नीचे करो तो ये हमारे साथ किस बेस में वापस मिला? 10 के बेस में। 150 किस बेस में वापस मिला? 10 के बेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।